आज के इस वीडियो में हम कुंडली के 12 खानों के बारे में बात करेंगे, जिसे कुंडली के 12 भाव भी कहते हैं। क्या होते हैं 12 भाव, वो आज जानेंगे। उसके बाद मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। वो सीक्रेट ये है, कुंडली को देख के आप कैसे जान सकते हो कि जिस व्यक्ति की कुंडली है वो पैसे कैसे कमाएगा, उसका प्रोफेशन या उसका कर्म क्या होगा। एक कुंडली के विश्लेषण करने का एक आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुंडली के 12 खानों के बारे में। आप किसी भी कुंडली को जब देखते हो तो उस कुंडली में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला भाव, जिसे घर भी कहते हैं, दूसरी राशि, और तीसरा जो है प्लैनेट की पोजीशन। अगर आप इस कुंडली में देखोगे तो एक लाल चिन्ह आपको दिख रहा होगा, लाल टिक मार्क दिख रहा होगा। वो जिस घर में टिक मार्क है, जिस बॉक्स में वो टिक किया है, वो पहला घर है। वो सबकी कुंडली में सेम होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं। आपकी कुंडली का पहला भाव भी वही होगा, मेरी कुंडली का पहला भाव भी सेम होगा वही। उसके बाद वो पहले भाव में आपको एक नंबर दिख रहा होगा। वो नंबर यहाँ पे 5 नंबर है। वो वेरिएबल है, वो हर एक की कुंडली में अलग हो सकता है। वो राशि है, आप जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त होराइजन पे जो राशि राइज कर रही थी वो राशि है, जिसे हम लग्न भी कहते हैं। उसके बाद आप तीसरा कंपोनेंट अगर आप कुंडली में देखो तो इनिशियल्स लिखे हुए हैं प्लैनेट्स के। जो भी ग्रह है उनके इनिशियल मार्क है। जैसे मून को MO करके मार्क किया गया है, राहु को RA करके मार्क किया गया है, जुपिटर को JU। इसी तरीके से ये इंग्लिश में रिप्रेजेंट किया गया है इनिशियल से प्लैनेट्स को। हिंदी अगर आप कुंडली बनाओगे तो वहाँ पे हिंदी अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये 3 कंपोनेंट मिलके एक कुंडली का ढांचा तैयार होता है। अब हम प्रथम घर के बारे में बात करेंगे। प्रथम भाव जिसे कहते हैं, या फर्स्ट हाउस बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रथम भाव जो है वो हमारे खुद के बारे में बताता है। हम कैसे होंगे, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हम किस तरीके से सोचते हैं, हम कैसे दिखते हैं, ये सब जानकारी आप जो है प्रथम भाव से ले सकते हो। प्रथम भाव के बाद आप देखोगे जो टिक मार्क है वो दूसरे भाव पे चला गया है। एंटी क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट होती है। जो राशियाँ जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, हाउसेस या भाव भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, लेकिन जो प्लैनेट की जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज होती है। पैसों के बारे में जानकारी हमें दूसरे भाव से मिलती है। हमारे संस्कार कैसे होंगे, हमारा परिवार कैसा होगा, हमारा पोजीशन यानी जमा पूंजी क्या होगी, वो दूसरा भाव बताता है। दूसरे भाव के बाद है तीसरा भाव। वो हमारा कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। हम लोगों के साथ किस तरीके से वार्तालाप करते हैं उसके बारे में बताता है। हमारे डॉक्यूमेंटेशन, हमारे पेपर वर्क के बारे में तीसरा भाव बताता है। करेज के बारे में बात करता है, हमारे साहस के बारे में बताता है। हमारा प्रेजेंटेशन, हम लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, उसके बारे में ये तीसरा घर बताता है। तीसरे घर के बाद चौथा घर कुंडली का जो चौथा भाव है या चौथा घर है वो हमारे ज़मीन के बारे में बताता है, हमारे मकान के बारे में बताता है, हमारे माताश्री के बारे में बताता है, हमारी गाड़ी के बारे में बताता है। चौथे भाव का विश्लेषण जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बंदा ज़मीन बना पाएगा, घर बना पाएगा, गाड़ी ले पाएगा, इनके माता कैसे होंगे, उसकी पूरी जानकारी चौथे भाव से मिलेगी। चौथे भाव के बाद जो है पांचवा भाव हमारे लव अफेयर्स के बारे में बताता है। हमारी किन चीज़ों में रुचि है उसके बारे में बताता है। हमारे बच्चों के बारे में बताता है। क्रिएटिविटी और सॉल्यूशंस, हम कितने क्रिएटिव हैं उसकी इन्फॉर्मेशन पांचवा भाव देगा। हम सॉल्यूशन कैसे देते हैं या कैसे लेते हैं उसकी जानकारी पांचवा भाव हमें देगा। हमारे हीलिंग का घर जो है वो पांचवा भाव है। लॉटरी और गैम्बलिंग भी पांचवें भाव से देखते हैं। छठा भाव जो है हमारी सर्विसेज के बारे में, हम क्या सेवाएं देते हैं उसके बारे में है। हमारे रोग, डिजीज़ के बारे में है। लोन्स और डेट्स, कर्जों का घर भी छठा भाव है। छठे भाव के बाद सातवां भाव हमारे जीवन साथी के बारे में बताता है, पार्टनर्स के बारे में बताता है, बिजनेस पार्टनर्स के बारे में बताता है, हमारे ओपोनेंट्स के बारे में बताता है, हमारे जो सामने हैं, हमारे सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताता है। सोशलाइजेशन, मतलब हमारा सोशल लाइफ कैसी होगी उसके बारे में बताता है। और पब्लिक इंटरेक्शन, आप पब्लिक में
किस तरीके से व्यवहार करते हो उसके बारे में बताता है। आठवां घर थोड़ा सा नेगेटिव हाउस माना गया है क्योंकि ये एक्सीडेंट्स का घर है, डिलेज़ और रुकावटों का घर है। मतलब लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा कहते हैं कि आठवें घर एक्टिवेट होने की वजह से होती है। हिडन मोटिव मतलब लोगों का जो है छुपा हुआ मकसद क्या है उसके बारे में आप जान सकते हो। अनएक्सपेक्टेड गेन्स मतलब अचानक से आया हुआ धन या अचानक से हुई प्राप्तियाँ, उसका घर भी आठवां घर है। नौवां भाव जो है हमारे हायर एजुकेशन का है, फादर का है, गुरु का स्थान है, लॉन्ग जर्नी यानी लंबी यात्राएं, और हमारे भाग्य का स्थान, फॉर्च्यून का स्थान भी नवम स्थान है। तो नवम स्थान की डिटेलिंग करने से आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में भाग्य कितना लिखा हुआ है। कुंडली के 10वें भाव से हम प्रोफेशन को देखते हैं, कर्मों को देखते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली है उनका नाम कितना होगा, उनका सोसाइटी में स्टेटस क्या होगा, उनकी पब्लिक एस्टीम कितनी होगी, उनको कितने लोग जानेंगे, वो सब आप 10वें भाव से देख सकते हो। आपके बॉस का भी जो घर है वो 10वां भाव है। आपके बॉस के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेना है तो 10वें भाव से आप ले सकते हो। 11वां घर जो है प्राप्तियों का घर है, आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, आपके प्रॉफिट्स का घर है, आपके दोस्तों का और बड़े भाई का घर है। 12वें घर को भी थोड़ा सा नेगेटिव माना गया है क्योंकि ये खर्चों का घर है। इम्प्रिजमेंट मतलब कारावास का घर है। फॉरेन ट्रैवल भी 12वें घर से देखते हैं। आपकी रिसर्च वर्क, पीएचडी करोगे कि नहीं, वो सब 12वें घर से देखते हैं। और जीवन में जो भी सीक्रेट चीज़ें होती है वो भी 12वें घर से देखते हैं। इस तरीके से कुंडली के 12 खाने आपके जीवन के बारे में क्या बताते हैं वो अभी हमने जाना। मैंने आप तक वही जानकारी पहुंचाई है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमें रिक्वायर्ड है। हर खाने की बहुत सारी डिटेलिंग है, आगे आने वाले वीडियो में मैं कभी उसके बारे में चर्चा करूँगा। अब आप ये तो जान गए होंगे कि कौन सा भाव पैसा देता है, कौन सा भाव से हम कर्मों के बारे में या हमारे प्रोफेशन के बारे में जान सकते हैं। हमारा घर कैसा होगा वो कौन सा भाव बताएगा, हमारा फॉरेन ट्रैवल होगा या नहीं होगा वो किस भाव से देखते हैं। तो ये जानकारी आप तक पहुंच गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस जानकारी को और डिटेल में हम कैसे देखें। आप भी मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली से आप कैसे देख सकते हो कि आप पैसे कैसे कमाओगे, आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है, आप या फिर आपको क्या प्रोफेशन करना चाहिए, किस भाव से संबंधित आपकी सेवाएं होंगी, तकलीफ़ आपको कहाँ से हो सकती है। तो थोड़ी सी वो जानकारी मैं दूंगा। बहुत बेसिक लेवल की जानकारी है, लेकिन आपके लिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कर रहे हो तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो कुंडली का विश्लेषण करने से पहले ये जानकारी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। अभी स्क्रीन पे आपको 12 राशियों के नाम दिख रहे होंगे। 1 नंबर से लेके 12 नंबर की राशियाँ, उनको सीक्वेंस में लिखा गया है। तो आपको 1 नंबर के सामने एरीज लिखा हुआ है, मेष राशि। अब मेष राशि के जो राशि स्वामी है या राशि लॉर्ड जिसे कहते हैं वो है मंगल। आपको इसका नोट बना देना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आपको 12 भावों की डिटेल्स और राशियों की डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम कुंडली को देखेंगे। ये बहुत आसान बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इस कुंडली के माध्यम से एक विश्लेषण करने का तरीका, कुंडली कैसे पढ़ते हैं उसका तरीका बताऊंगा। अगर आप ये देखेंगे तो ये कुंडली का जो है ये दूसरा भाव है, सेकंड, जिसे सेकंड हाउस भी कहते हैं हम। ये सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस क्या है? मनी का है, करेक्ट। अब जिसकी ये कुंडली है वो पैसा कैसे कमाएगा? तो ये जो राशि नंबर 6 है उनका स्वामी कौन है, हमने अभी जस्ट पढ़ा था। राशि नंबर 6 जो है कन्या राशि है, वर्गो, उसका स्वामी है मर्क्यूरी, बुध। तो हमें देखना है बुध जो है किस भाव में बैठे हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है बुध जो है ये 5th हाउस में बैठे हैं, 5वें भाव में बुध बैठे हैं। अब बताइए कि 5वां भाव क्या रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ 5वें भाव के स्लाइड पे। तो हमने ये देखा, तो हम ये देख रहे हैं 5वां भाव जो है ये क्रिएटिव या सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसकी ये जो कुंडली बनी है, ये जिसकी जो कुंडली है वो पैसा सॉल्यूशन देके या अपने क्रिएटिव काम की वजह से पैसे कमाएगा। सिंपल। अब इनका प्रोफेशन क्या होगा? तो प्रोफेशन हमने देखा
कि 2 नंबर राशि मतलब ये 10वां घर है, ये 1 2, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। अब 10वां घर जो है हमें पता ही है प्रोफेशन का घर होता है, वहाँ पे 2 नंबर राशि बैठी है। अब हम देखेंगे कि जो 2 नंबर राशि है, ये 2 नंबर राशि जो है उसका स्वामी कौन है? शुक्र, वीनस। अभी हम कुंडली में आएंगे, कुंडली में देखेंगे कि 10वें भाव का स्वामी जो है वीनस कहाँ बैठा है। तो हम देख रहे हैं वीनस जो है वो 4 नंबर भाव में बैठा हुआ है, 4 नंबर भाव। अब ये 4 नंबर भाव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो चलिए हम देखते हैं 4 नंबर भाव क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 4 नंबर भाव जो है ये लैंड, व्हीकल या होम से कमाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका प्रोफेशन जो होगा वो ज़मीन से होगा, घर से होगा या गाड़ियों से होगा। इनमें से किसी चीज़ का प्रोफेशन हो सकता है। अब सर्विस क्या होगी? तो हम छठे घर से सर्विस को देखते हैं और यहाँ पे 10 नंबर राशि है। तो अभी हम देखेंगे 10 नंबर राशि कौन सी है। 10 नंबर राशि कैप्रिकॉर्न मकर है और उसके स्वामी जो है शनिदेव हैं। सिंपल है। अब यहाँ पे जाके हम देखेंगे शनिदेव कहाँ बैठे हैं। तो हम देख रहे हैं शनिदेव जो है वो 9 नंबर घर में बैठे हैं। तो उनकी सर्विस क्या होगी? तो चलिए हम 9 नंबर भाव को देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सर्विस हो सकती है हायर एजुकेशन रिलेटेड, लॉन्ग जर्नी रिलेटेड या फॉर्च्यून रिलेटेड। अभी इन्हीं सब कीवर्ड्स जो आपके पास मिले हैं उनको आप कनेक्ट करोगे। अब ये सब कीवर्ड्स को आप कनेक्ट करोगे तो एक पिक्चर बनेगा कि ये काम करने से ये बंदा पैसे कमाएगा। जैसे अगर यहाँ पे हम एक पिक्चर बनाते हैं तो सेकंड हाउस मतलब पैसा उनको कहाँ से आ रहा है? मनी फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। प्रोफेशन लैंड और सर्विस फॉर्च्यून। तो ये 3 को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है ये बंदा सोल्यूशन दे के पैसे कमा रहा है, ज़मीन के रिलेटेड उनका काम होगा और सर्विस होगी फॉर्च्यून की। तो क्या ये वास्तु कंसल्टेंट की कुंडली तो नहीं? बिल्कुल हाँ, ये कुंडली जो है एक वास्तु कंसल्टेंट की कुंडली है। तो बस इसी तरीके से आप जब ये कीवर्ड को कनेक्ट करोगे, इन कीवर्ड को कनेक्ट करने के बाद आपके सामने एक पिक्चर बनेगा, बस वही काम करोगे आप पैसों के लिए। अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसी एग्जाम्पल से आप अपनी अपनी कुंडलियों का विश्लेषण करना और देखना कि आप जो काम कर रहे हो क्या मैच कर रहा है या नहीं। क्या आप पैसे ऐसे ही कमा रहे हो? क्या आप यही चीज़ों की सेवा दे रहे हो? आपका बिजनेस या प्रोफेशन यही तो नहीं? जो तरीका मैंने अभी आपको बताया वही तरीका फॉलो करते हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण कीजिए और कमेंट में आप मुझे बताइए क्या ये तरीका आसान है या नहीं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से मैं एस्ट्रोलॉजी को आसान करके आप तक पहुँचाते रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।